नेतन्याहू है। तो मैंने बोला देखिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी हानि हुई है, ये हुई है। अब ये सब हो गया। उसके बाद वहाँ हिब्रू मीडिया था, मतलब लोकल जो इजरायली प्रेस है, वो नेतन्याहू के साथ बातचीत उन्होंने शुरू की। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आखिरी में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ, इंग्लिश मीडिया से हूँ, हिंदी मीडिया से हूँ, आप बात करेंगे? तो उन्होंने शायद सुना नहीं या मुझे इग्नोर कर दिया। देखिए सच्चाई की बात तो ये है कि उन्हें सोचा नहीं होगा कौन है क्या है, हालांकि उनके दफ्तर के लोग मुझे जानते हैं, तो उन्होंने मुझे देखा लेकिन वो चले गए। फिर वो मुआयना करने लगे और फिर गाड़ी की तरफ जैसे ही जा रहे थे, मैंने फिर से पूछा कि देखिए कल रात को ही आपने मोदी जी से बात की है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? तो तब उन्होंने यू टर्न करके वो वीडियो पे वो आए और उन्होंने कहा देखिए बिल्कुल मैंने मोदी जी से कल रात को बात की, और इजराइल में लोग जो हैं इंडिया की बहुत तारीफ़ करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और रीजनल सिचुएशन के बारे में मैंने मोदी जी से बात की और ये हुआ है, लेकिन मैं डिटेल्स नहीं दूंगा। तो मेरे को तो ग्लोबल एक्सक्लूसिव बड़ा ज़बरदस्त, चाहे 1 मिनट का हो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ से निकल गया। ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड था। इसमें भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने अपना मोबाइल देखा कि ऑफ, स्विच ऑफ रिकॉर्डिंग के बाद, तो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। तो मैं तो एकदम शॉक में हो गया कि भाई ग्लोबल एक्सक्लूसिव मिला मुझे और ख़त्म हो गया। फिर मैं देखा म्यूनसिपैलिटी का एक वर्कर था वहाँ पर इजराइल का, वो भी सेम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ा कि भाई वीडियो दिया जाए, तो फिर उसने मुझे वीडियो दिया और पूरा मेरा जो सीक्वेंस था उसमें रिकॉर्डेड था। लेकिन कहानी अब शुरू होती है करीबन 10 से 15 दिन बाद। मैं नोटिस करता हूँ कि अचानक मुझे ट्रोलिंग हो रही है बहुत सोशल मीडिया पे, खासकर पाकिस्तानी अकाउंट से। यहाँ पर भी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, उनके भी कुछ आईटी सेल के लोग थे, वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। तो अचानक से देखा गया कि फेसबुक पे एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया कोई अननोन पेज है, बहुत लाखों के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये रिवील किया कि आदित्य राजकौल आखिरी ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने नेतन्याहू को देखा था। तो उन्होंने लोकेशन रिवील कर दी, लीक कर दी, और ईरान ने अटैक कर दिया और ईरान ने अटैक कर दिया और मार दिया। तो उन्होंने कंपेयर किया, जैसे करगिल में हुआ था, एक महिला पत्रकार वहां गई थी, वहां पर भी ऐसे हमले हुए, बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन। तो मेरी ट्रोलिंग होने चले गए। तो अब क्या हो गया, अब ऐसी सिचुएशन थी, राइट विंग और लेफ्ट विंग इंडिया का दोनों मेरे पीछे पड़ गया कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे आप लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। मैं लाइव तो था ही नहीं, मैंने अपना रिकॉर्ड किया, 1 घंटे बाद वहां पर जो है एनडीटीवी पर चला। उसके बाद 2 दिन के बाद रिवील करते हैं यही पाकिस्तानी और फिर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है कि आदित्य राजकौल को इजरायली पुलिस और मोसाद ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि इन्होंने लीक कर दी थी और नेतन्याहू मारे गए। और साथ ही में बोला गया कि जितने भी वीडियोस नेतन्याहू के आ रहे हैं, एआई वीडियोस आ रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने भी सस्पेंस बना के रखा था 4-5 दिन तक।